मैं अंशु कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को जीएस 360 डिग्री वर्ल्ड वाइड में। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी का 4th चैप्टर चल रहा है और लास्ट में आ चुका है 4th चैप्टर हमारा। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक हमारा है प्रमुख जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं प्रमुख जलप्रपात के बारे में इंडिया के। ज़्यादा टाइम हम लोग का नहीं लगेंगे, हम टू द पॉइंट आएंगे। मुझे पता है कि आप लोग का टाइम बहुत ही कीमती है, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, भले जिधर मेहनत करें, क्यों है ना? हाँ सर, मेहनत तो करते हैं हम लोग। चलिए, तो भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में देखते हैं हम लोग। तो जलप्रपात है क्या, पहले वो समझ लीजिए, ठीक है? किसी ऊंचाई से, चाहे पठार से हो, चाहे पहाड़ से हो, चाहे बांध से हो, आप किसी भी तरह से जल को अगर ज़्यादा ऊंचाई से गिरा रहे हैं नीचे की ओर, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जो जल गिरता हुआ दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? जलप्रपात बोलते हैं, ठीक है? तो जलप्रपात हम लोग देखते हैं किस नदी पर है और किस राज्य में अवस्थित है, वो देखने की कोशिश करेंगे। खास करके अभी हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है, किस नदी पर है और किस राज्य में अवस्थित है। चलिए थोड़ा जूम करते हैं, उसके बाद हम लोग टू द पॉइंट शुरू हो जाते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले झारखंड से ही शुरू करते हैं हम लोग, झारखंड को ही देखते हैं। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। चलिए झारखंड में आइए देखते हैं। झारखंड में हुंडरू जलप्रपात है। ये हुंडरू जलप्रपात जो है ईएसआई मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है, हाल फिलहाल में आया था, क्वेश्चन दुर्गा के मेंस में आया था, ठीक है? मैंने भी एग्जाम वो दिया था, उसी में आया था क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे? स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है, जो कि कहाँ है? हमारा रांची के पास में है। और स्वर्णरेखा नदी के बारे में बताया था कि रांची के पठार से निकलती है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? रांची के पठार से निकलती है, ठीक है? वहीं पे आपका क्या है? हुंडरू जलप्रपात। और क्या है? गौतम धारा जलप्रपात, जिसको जोनहा भी बोलते हैं। गौतम धारा जलप्रपात जो आप देख रहे हैं, ये इसको क्या बोलते हैं? जोनहा भी बोलते हैं। गौतम धारा जलप्रपात को क्या बोलते हैं? जोनहा भी बोलते हैं। इसको जोनहा भी बोलते हैं। और ये किस नदी पर है? रारू नदी पर है, रारू नदी पर स्थित है। उसके बाद है दसम जलप्रपात। दसम जलप्रपात किस पर है? हमारा कांची नदी पर स्थित है हमारा, जो कि झारखंड में अवस्थित है। यह है दसम जलप्रपात, कांची नदी पर है, जो कि कहाँ अवस्थित है? झारखंड में अवस्थित है। तो कौन सा? ये साडिनी जलप्रपात है, जो कि शंख नदी पर स्थित है, झारखंड की है ये। तो साडिनी। इस तरह से हम लोग चार जलप्रपात देखे। हुंडूर जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, गौतम धारा जलप्रपात हमारा रारू नदी पर है, दसम जलप्रपात कांची नदी पर है, और आपका साडिनी जलप्रपात किस पर हमारा? शंख नदी पर स्थित है। कहाँ है हमारा? ये झारखंड की जलप्रपात है। झारखंड का जलप्रपात क्लियर हो गया। चलिए ऐसा करते हैं, एमपी का जलप्रपात देख लेते हैं। ये है एमपी हमारा, ठीक है? ये एमपी का जलप्रपात देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है? एक येन है, येन जलप्रपात है, येन है, येन हो गया। और क्या है? धुआंधार है, येन हो गया, धुआंधार है। तो धुआंधार है, दुग्ध, और क्या है? दुग्ध धारा है, कपिला धारा है। ये सब किस पे है? हमारा नर्मदा नदी पर स्थित है। लेकिन जो येन जलप्रपात है, धुआंधार हो गया, ये सब किस पे है हमारा? दुग्ध धारा और कपिला धारा कहाँ है हमारा? नर्मदा नदी पर स्थित है। लेकिन इसमें जो आपका धुआंधार जलप्रपात है वो भेड़ा घाट में है, ठीक है? जबलपुर जिला में। आपका धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? भेड़ा घाट में है, जबलपुर जिला में स्थित है, ठीक है? ये क्या है? संगमरमर जो के चट्टान जो है उसके आगे से जल इस तरह से गिरती है, जिसके कारण से वहाँ पे वो आपका हमेशा ऐसा लगता है धुआं उठ रहा है, धुंधला धुंधला जैसा दिखता है वो, ठीक है? इसलिए उसको धुआंधार जलप्रपात नाम रखा गया है, ठीक है? चलिए, और हमारा इसमें क्या है? दुग्धधारा जलप्रपात है, जो कि हमारा एमपी के अमरकंटक जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? एमपी के अमरकंटक जिला में स्थित है। ये देखिए आपका, ये आपका दुग्धधारा जलप्रपात है। दुग्धधारा जलप्रपात एमपी का है, अमरकंटक जिला में स्थित है। कपिला धारा जलप्रपात है, ये भी एमपी के अमरकंटक जिला में स्थित है। तो दुग्धधारा और कपिला धारा कहाँ है? अमरकंटक जिला में स्थित है। और नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी, और अमरकंटक नदी पर ही क्या है आपका? दुग्धधारा, कपिला धारा है, दोनों की अमरकंटक जिला में भी स्थित है। तो चचाई है, चचाई है कहाँ? हमारा बीहड़ नदी पर स्थित है। कचाई के किस नदी पे स्थित है? बीहड़ नदी पे स्थित है, जो कहाँ हमारा? एमपी में है, ठीक है? चलिए, उसके बाद क्या है हमारा? छत्तीसगढ़ में आइए। छत्तीसगढ़ में एक है, कौन सा जलप्रपात है हमारा? चित्रकूट जलप्रपात है। छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात है हमारा, ठीक है? ये चित्रकूट जलप्रपात है, जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात है, जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है, ठीक है? इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती, ठीक है? ये भारत का न्यायग्रा भी इसे कहते हैं, क्योंकि भारत का सबसे क्या है हमारा? सबसे बड़ा जलप्रपात है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात जो है, इसलिए इसको हम भारत की न्यायग्रा का भी संज्ञा दिया जाता है, ठीक है? तो तमिलनाडु में आइए। तमिलनाडु में एक आपको देखना है, ठीक है? होगेनकल है। होगेनकल किस पर? हमारा कावेरी नदी पर स्थित है। तमिलनाडु में एक ही देखना है, होगेनकल, जो किस पर स्थित है? हमारा कावेरी नदी पर स्थित है। चलिए, उसके बाद आइए,
राजस्थान में देखेंगे हम लोग, ठीक है, राजस्थान में देख लेते हैं। तो राजस्थान में कौन सा है हमारा, राजस्थान में चुलिया है, पुनासा है, दोनों किस पर हमारा चंबल नदी पर स्थित है। राजस्थान में आपका जो जलप्रपात है चुलिया है, पुनासा है, दोनों किस पर हमारा चंबल नदी पर स्थित है। और एक बिहार जलप्रपात है तो टोंस नदी पर है। ध्यान रखिएगा, बिहार जलप्रपात है हमारा टोंस नदी पर है, ठीक है। और कहाँ हमारा, राजस्थान में स्थित है बिहार जलप्रपात। बिहार जलप्रपात किस पर है हमारा, टोंस नदी पर है, जो कि राजस्थान में है। उसके बाद आइएगा, दूध सागर है हमारा, दूध सागर, दूध सागर कहाँ है हमारा, गोवा में है। वहाँ दुग्ध था वहाँ पे, ठीक है, दुग्ध धारा था वहाँ पे। यहाँ क्या है, दूध सागर है, वहाँ क्या था, दुग्ध धारा जलप्रपात था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारा, दूध सागर, दुग्ध धारा एमपी में था आपका, नर्मदा नदी पर था, ठीक है। और कहाँ था हमारा, अमरकंटक जिला में था। ठीक है, यहाँ दूध सागर है, दूध सागर कहाँ है हमारा, मांडवी नदी पर है, ठीक है। कहाँ है हमारा ये, मांडवी नदी पर स्थित है। और किस राज्य में अवस्थित है ये, गोवा में है ये गोवा हो गया आपका। ये मांडवी नदी पर स्थित है हमारा दूध सागर। चलिए, उसके बाद देखिएगा कर्नाटक में आते हैं। कर्नाटक में एक कुंचकल है, कुंचकल जलप्रपात किस पर है, बराही नदी पर स्थित है। कुंचकल जलप्रपात बराही नदी पर स्थित है, जो कि आपका भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुंचकल है, जो कि बराही नदी पर स्थित है। उसके बाद है जोग, जोग है या गरसोपा है, ठीक है, जोग या गरसोपा जलप्रपात, ठीक है। इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं। इस पर स्थित है हमारा जो गोरसपा जलप्रपात, शरावती नदी पे स्थित है, ठीक है। किस पर है, शरावती नदी पे, कर्नाटक में है। उसके बाद देखिएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात है, जो ये कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात ये किस पर अवस्थित है हमारा, कावेरी नदी पर है। और शिव समुद्रम जलप्रपात जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात है। सबसे बड़ा कौन सा था आपका, चित्रकूट जलप्रपात था, जिसको भारत का न्यागरा का संज्ञा दिया गया था, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, शिव समुद्रम है। लेकिन सबसे ऊंचा कौन सा है, कुंचकल जलप्रपात है, ठीक है, जो कि वाराही नदी पर था वो। गोकाक जलप्रपात किस पर है, घाट प्रभा नदी पर है। गोकाक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर है। घाट प्रभा नदी किसकी सहायक नदी है, कृष्णा के सहायक नदी है। और ये कहाँ अवस्थित है हमारा, कर्नाटक में। पद के भारचुक्की, भारचुक्की और बालमुरी, भारचुक्की और बालमुरी दोनों कावेरी नदी पर स्थित जलप्रपात है, जो कि कहाँ है, कर्नाटक में है। भारचुक्की और आपका ये कावेरी जो लिखा हुआ है, कावेरी है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये भारचुक्की और बालमुरी का किस पर है, कावेरी नदी पर, जो कि कर्नाटक का ये जलप्रपात है। इस तरह से हम लोग जलप्रपात जो था हमारा इंपॉर्टेंट वो सारा हम लोग देख लिया है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले लीजिएगा। इस तरह से कंप्लीट होता है हमारा ये जलप्रपात भी टॉपिक, ठीक है। एक आध छोटा सा टॉपिक और बच गया है, उसके बाद हमारा ये 4th चैप्टर कंप्लीट होगा। चलिए, इसे पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जो ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और वो समझने में असमर्थ हैं बुक पढ़ करके, उनके पास तक वीडियो पहुंचाइए। चलिए, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।